आज हम सेल्स नंबर 4.1 है उसको समझेंगे और उसको स्टेटमेंट समझने के पहले जो पार्शियल फ्रैक्शंस जो कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं और हमने हर हिस्से को उसके फर्दर जो पार्ट्स हैं उनमें डिवाइड करने के लिए पॉसिबल हैं। तो nx ओवर dx कोई भी फ्रैक्शन लिखी हो वो nx ओवर dx की फॉर्म में होती है। अगर हमने इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं जिनमें से पहले टाइप को डिस्कस करेंगे। अगर dx वो लीनियर फॉर्म में लिखा हो मतलब ये है कि इसको जो वेरिएबल आए उसकी पावर कितनी होनी चाहिए मान लो। अगर nx ओवर dx में जो नीचे वाला वेरिएबल लिखा हुआ है dx उसको बोलेंगे अगर उसमें पावर वेरिएबल की 1 है हमने लेट करना है उसको a ओवर ax प्लस b ओवर cx प्लस b। अब इसमें जो a b c d कुछ नंबर्स होंगे उसने सवाल पे दिए होंगे और ऊपर जो a b लिखा हुआ है इसको हमने फाइंड आउट करना। तो इसको लेट करने के लिए आपने देखना ये है कि जो नीचे डिनोमिनेटर है क्या उस डिनोमिनेटर को हम सिंपलीफाई कर सकते हैं कि नहीं। जितना कर सकते हैं उतना करके फिर आगे हम देखेंगे को पार्ट्स में लेट करना है। नंबर 1 उससे देखना पहले क्या वो प्रॉपर में भी है कि नहीं। अगर तो प्रॉपर में नहीं है फ्रैक्शन उसको पहले प्रॉपर में हम कन्वर्ट करेंगे। आइए हम बिना तफसील 4.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में इसने जो अमाउंट दी हुई है वो लिखी हुई है 7x minus 9 over x plus 1 and x minus 3। तो ये देखिए इसको nx का नाम दिया उन्होंने और ये क्या है dx है और ये देखिए जो इसके फैक्टर लिखे हुए हैं वो लीनियर है और ये प्रॉपर भी है। इसको हम डायरेक्ट लेट करेंगे इस तरह से। तो अब इसके दो फैक्टर हैं उसके जो पार्शियल वो भी दो ही होंगे। अगर आपने हिसाब करना है कितने पार्शियल बनेंगे हमने dx को देखते हैं वो कितनी टर्म्स बनती हैं उसमें जो दो है उस कॉम्प्लेक्स के दो पार्शियल बनते हैं। तो एक आ जाएगा a के नीचे आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा b के नीचे। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देते हैं। आगे जितना भी प्रोसेस करना है हमने वो a और b की जो वैल्यूज है वो फाइंड करने देगा। अच्छा अब हम क्या करेंगे अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे अदरवाइज हमें a और b की जो वैल्यू है वो इजीली नहीं मिल सकती। अब हम क्या करेंगे जो dx है इधर ये डिवाइड कर लेफ्ट हैंड पे। अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड से उठा के राइट हैंड पे ले जाऊंगा ये नंबर दोनों के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7x minus 9 ये a के साथ अलग मल्टीप्लाई होगा और b के साथ अलग हो जाएगा। तो x plus 1 and x minus 3 इसके साथ आ जाएगा a over x plus 1 plus x plus 1 and x minus 3 इसके साथ आ जाएगा b over x minus 3। तो ये तो काट कैसे x plus 1 से कट गया x minus 3 x minus 3 से कट गया तो a के साथ आ जाएगा x minus 3 और b के साथ आ जाएगा x plus 1। अब मैंने a और b को पहले क्यों लिखा है क्योंकि a और b कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हमेशा वेरिएबल से पहले आता है। मेरे पास नई क्वेश्चन बन गई है जिसको मैं डिवाइड को इससे मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई किया। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना इसकी हेल्प से हमें a और b की जो वैल्यूज है वो मिलेंगे लेकिन 1 की हेल्प के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो 1 की हेल्प हमने कैसे लेनी क्वेश्चन नंबर 1 की। तो आप देखिए कि फर्स्ट वन फ्रैक्शन है उसकी डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है तो जो भी अमाउंट फर्स्ट के नीचे लिखी होगी उसको हम पुट करेंगे बराबर 0। तो लेफ्ट हैंड पे ये +1 है तो राइट पे आके मिलेगा -1 0 -1 तो x कितना हमें मिलेगा -1। ये जो भी रिजल्ट आया है उसको हमने बाद में इक्वेशन नंबर 2 के अंदर रिप्लेस करते हैं। तो जहां जहां x होगा
वहां हम ये जो वैल्यू है उसको पुट डाउन करते हैं। तो 7 के साथ लिखा हुआ है x और x के पास वैल्यू है माइनस का 1 माइनस 9 इक्वल में है जी a के साथ है माइनस 1 माइनस 3 प्लस तो b के साथ लिखा हुआ है माइनस 1 एंड प्लस 1। अगर आप इसको फर्दर सिंपलीफाई करें तो 7 1 सब फिर इसको इधर कर देते हैं जी सो दैट के मान को इसकी जल्दी से माइंड अप हो जाए। तो 7 1 माइनस 7 माइनस 9 इक्वल में है a के साथ लिखा हुआ माइनस 1 और माइनस 3 ये वैल्यू हो जाएगा माइनस 4। इसको प्लस 4 में कर देना माइनस माइनस प्लस जब नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करें। अभी ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे जैसे आपस में प्लस वन हो रहे हैं प्लस वन में दोनों का साइन का ख्याल रखना होता है। तो दोनों का साइन सेम है प्लस का है दोनों का साइन ऑपोजिट है तो माइनस करें लेकिन साइन बड़ी वाली अमाउंट का लगाएं। तो प्लस 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा और जब ये वाला जीरो b से मल्टीप्लाई होगा तो b भी क्या हो जाएगा जीरो होगा। तो माइनस 7 और माइनस 10 के बच्चों को आ जाएगा माइनस 16 माइनस 4 a कांस्टेंट को मल्टीप्लाई लिखना पड़ेगा। अब जो 4 है ना वो a से मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड में जब ये लेफ्ट हैंड पे आएगा ना तो ये डिवाइड हो जाएगा नाम के जमा हो जाएगा माइनस 9 से कटा 4 4 16 तो मेरे पास एक वैल्यू मिल गई है a की और उतनी मैंने फाइंड की है 4। इसका मसला हल आगे है दूसरी वैल्यू b के नीचे जो भी लिखा होगा ये क्वेश्चन का हिस्सा ही है पुट करें x माइनस 3 बराबर 0 तो यहाँ से x मिल जाएगा 3 इसको इक्वेशन नंबर 2 में हमें रिप्लेस करना है जहाँ x होगा वहां हम 3 पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 2 लिखी हुई है तो लेफ्ट साइड पे लिखा होगा 7 इनटू 3 माइनस 9 एक साथ लिखा हुआ है 3 माइनस 3 प्लस तो b के साथ लिखा हुआ है 3 प्लस 1 तो 7 के साथ 21 माइनस 9 3 माइनस 3 0 तो 0 जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0 प्लस b into 3 plus 1 4 अगर हम 21 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 12 इक्वल है 4b। तो कटिंग का दिन डिवाइड करके बात तो ये है 4 3 12 तो हमने क्या किया हमने a और b जो वैल्यूज बनती हैं वो निकाल दी। अब एंड पे आपने क्या करना है जो दोनों वैल्यूज मिली होंगी हैं तीन वैल्यूज में भी वैल्यू आपको फाइंड आउट की है ना आपने वो आपने वापस इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर दी है तो लिखते हैं पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b इक्वेशन नंबर 1 तो मैं यहां पे जो वैल्यूज है वो रिप्लेस करके आ देता हूं तो आप लोगों ने a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 3। अगर आपने चेक करना हो कि जो आपने a और b की वैल्यूज निकाली है क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। स्टार्ट में मैंने समझाया था कि पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होगा कोई भी फ्रैक्शन दी होगी उसके पार्शियल ऐसे नंबर्स होंगे जिनको सॉल्व करके प्रीवियस आंसर लिखिए तो वो इसके पार्शियल होंगे। अगर आपने वेरीफाई करना है तो जो हमने वैल्यूज निकाली है जो हमने लेट किया है क्या वो ठीक लेट किए नहीं उसका थोड़ा सा देख लें। मैं हल करके आपको प्रूफ देता हूँ कि वाकया भी इसके पार्शियल हैं कि नहीं। उसके लिए हम इसका एलसीएम करते हैं ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। एलसीएम में दोनों को मैं मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दिया उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 4 into x minus 3 plus 3 into x plus 1 4 को ऐसे दिया तो 4x minus 12 3 1 था 3x plus 3 1 था नीचे सेम है तो 4 plus 3 देगा 7x 12 में से 3 गया तो माइनस पर 9 आप चेक कर लीजिए ऊपर क्या लिखता हूँ इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने वैल्यूज निकाली है एग्जैक्ट निकाली थी और ये इसके बाकी जिसके पार्शियल बनते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 भी वो देखिए इसमें काफी क्वेश्चन जो है वहीं से मिलेंगे तो वो आपको दिखा देते हैं डेलीकेट थोड़ा सा क्वेश्चन है वो सेम है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी इस तरह का है क्वेश्चन नंबर 1 2
इसके बाद 5 और 6, ये जो है ना सवाल 4 बच्चे हैं, ये 4 सही है। तो आइए इनमें से एक और हल कर रहे हैं। तो मैं सॉल्व कर देता हूँ जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 6 में। तो 6 क्वेश्चन लिखा हुआ है 7x माइनस 25 और नीचे आ जाएगा x माइनस 4 x माइनस 3। तो लेट करेंगे डायरेक्ट आगे को, तो a के नीचे आ जाएगा x माइनस 4 और b के नीचे आ जाएगा x माइनस 3। तो इधर जो डिनोमिनेटर है वो राइट पे दोनों के साथ क्या देगा, मल्टीप्लाई देगा। 7x माइनस 25 a के साथ लिखा जाएगा x माइनस 4 एंड x माइनस 3, तो a के नीचे x माइनस 4 आ जाएगा प्लस x माइनस 4 x माइनस 3 और b के नीचे आ जाएगा x माइनस 3। x माइनस 3 से कट गया, x माइनस 4 x माइनस 4 कट गया, तो बाकी मुझे मिलेगा a के साथ आ जाएगा x माइनस 3 प्लस और b के साथ आ जाएगा x माइनस 4। ये मुझे मिल गया क्वेश्चन नंबर 2। इसको 1 का मतलब ये क्वेश्चन मतलब पहुंच गया 2। तो मैंने पहले कहा था हमने 1 की हेल्प कर दिया, 1 की हेल्प से 2 बनी है, 1 की हेल्प से ही वैल्यूज देंगे। तो a के नीचे लिखा हुआ है x माइनस 4 बराबर 0, x में मिलेगा यहाँ से 4, इसको क्वेश्चन नंबर 2 में रिप्लेस कर देंगे। 7 into 4 minus 25, a के साथ आ जाएगा 4 minus 3 प्लस b के साथ आ जाएगा 4 minus 4। 7 4 का 28 minus 25, 4 में से 3 लिया तो 1 आ गया। a के साथ बात देखिए, ना लिखने बात देख लिया, ये 0 होगा। तो 28 minus 25 को मैं आंसर दिएगा 3, तो ये वैल्यू मिलेगी हमें 8। तो b के लिए आप b के नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको पुट करके बराबर 0 पे, पुट x माइनस 3 बराबर 0, यहाँ से x मिल जाएगा हमें 3, इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों की हुई है 7 into 3 minus 25 इक्वल में है a into 3 minus 3 प्लस b के साथ आ जाएगा 3 minus 4। 7 3 are 21 minus 25 इक्वल में है, ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, 0 माइनस b। अब ये माइनस कहाँ से आ गया है, 3 माइनस 4 आएगा माइनस 1, वो मैंने b के साथ माइनस लगा दिया। 25 में 21 वापस में करेगा सब्ट्रैक्ट, तो r से आ जाएगा माइनस का 4, इधर है माइनस का b, माइनस माइनस से कट गया, तो b हमें कितना मिल गया 4। ये दोनों पहले से निकाल के हैं, वो आपने क्वेश्चन 1 में रिप्लेस करनी है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन है वो मुकम्मल होगा। इसी तरीके से अगर हम जो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने छोड़ा था, क्योंकि 3 में नीचे स्केल लिखा हुआ है और टॉपिक था कि लीनियर होना चाहिए dx। ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 3, जिसको देखते हैं 3x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक फॉर्मूला जिसको आप पढ़ते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है, एक दफा को प्लस में लिखते हैं, एक दफा को माइनस में लिखते हैं। जब दो टर्म्स के ऊपर स्क्वायर आ जाए और सेंटर में साइन माइनस का बने, तो उसका ये फॉर्मूला है। इसको हम थोड़ा सा स्क्वायर वाला फॉर्मूला लेते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस पे ये फॉर्मूला करते हैं 3x minus 1 over x plus 1 and x minus 1। इसको लेट चेंज करके a over x plus 1 and b over x minus 1। तो इस तरीके से जो सवाल पहले दोनों जैसा हो गया है, जो अभी हल किए। इसी के साथ अगर हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखें, वो 4 में एक गड़बड़ ये है, उसमें हम फॉर्मूला कभी लगा सकते हैं x minus 5 over x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, लेकिन एक इसमें पहले गड़बड़ इसका फॉर्मूला कर देंगे, दूसरा इसको हल भी तो करना है ना, और इसको लीनियर भी बनाना है, तो उसके लिए हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो इसके फैक्टर बनाते हैं x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो फैक्टर बनाना कैसे होते हैं। अब जो सबसे पहले ऑप्शन है वेरिएबल में पावर बड़ी के साथ जो भी होगा, आपने उसको लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 1 minus 3
अब आपने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करके 3 आए और वही को प्लस माइनस करके 2 आए, वो पूरी काम करते हैं। प्लस का 3 और माइनस का 1, तो 1 गया x के प्लस 3x माइनस x एंड माइनस 3। इन दो में से कॉमन x आ जाएगा, बाकी में x प्लस 3, इनमें से कॉमन कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं है, 1 कॉमन हो गया। लेकिन हम यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे, उसके पीछे रीजन ये है कि जब माइनस 1 कॉमन लेंगे इस अमाउंट की जो साइन है चेंज होगी, तो ये माइनस 1 प्लस हो गया, माइनस 2 क्या हो प्लस। आपका सवाल ठीक चल रहा है, फैक्टराइज कर रहे हैं ठीक, अगर आप देखेंगे ठीक है ठीक नहीं। अगर इससे करने के बाद कॉमन लेने के बाद दो फैक्टर सेम आने हैं फिर आपका सवाल ठीक है। x प्लस 3 एंड x माइनस 1, ये सारा क्वेश्चन का क्वेश्चन होगा। अगर हमने सारा फैक्टराइज लिया है और एंड पे आके x माइनस 5 और नीचे आ जाएगा x प्लस 3 एंड x माइनस 1। आगे तो सवाल आपको पुराना करना है, एक आ जाएगा a के नीचे, दूसरा आ जाएगा b के नीचे। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है, ये दोनों ही प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 है इसको समझते हैं। लिखा हुआ है कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और नीचे लिखा हुआ है जी x माइनस 2 एंड x प्लस 3। तो अगर हम इन दोनों को आपस में करें ना मल्टीप्लाई, x के पावर 2 बोलेंगे, कोई भी पावर 2 है, तो इसका मतलब ये होगा कि इम्प्रॉपर है। जब तक इसको हम प्रॉपरली चेंज नहीं करेंगे तब तक हम इसको पार्शियल में नहीं ला सकते। तो सबसे पहले हम इन दोनों फैक्टर्स को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, x के प्लस 2x प्लस 1 और नीचे आ जाएगा, जब ये वाला x इस x से मल्टीप्लाई होगा, x और x मिलकर x के बन देगा, फिर इसी x में 3 से मल्टीप्लाई जाना है प्लस 3x, फिर इसकी बात है माइनस 2, जब माइनस 2 x से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 3 2 6। फर्दर सॉल्व करते हैं जी, x के प्लस 2x प्लस 1 नीचे आ जाएगा x प्लस 3 में से 2 गया तो प्लस x माइनस का 6। अब इन प्रॉपर्स मतलब सिंपली करने के बाद आंसर आ जाएंगे। आगे इसको प्रॉपर्ली चेंज करते हैं, तो इनको आपस में हम डिवाइड करेंगे, x के प्लस 2x प्लस 1 एंड x के प्लस x एंड माइनस का 6। तो प्रॉपर्ली दोनों को जो nx का छत के नीचे दिया, जो dx का छत के बाजू समझा था हुआ, तो फर्स्ट पॉइंट नंबर सेम है, ऊपर भी आपने मान लगा देंगे। इस मान को तीनों से करेंगे मल्टीप्लाई, x के प्लस x एंड माइनस का 6। फिर हमने साइन चेंज कर लेते हैं, ये कट देगा तो 2 में से 1 गया तो x, 6 प्लस 1 हो गया 7। अब इसको हमने छोड़ना पावर है, जब dx की जो पावर है डिनोमिनेटर से बड़ी होती है, मतलब इसकी पावर है छोटी होगी, हमने डिवाइड करना स्टॉप करते हैं। अब लिखना कैसे है जी, 1 प्लस x प्लस 7 ओवर x के प्लस x एंड माइनस 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हम इसको नाम देंगे। अब ये जो फ्रैक्शन में नहीं दिया था, ये फ्रैक्शन है। अब देखिए क्या ये प्रॉपर है, बिल्कुल प्रॉपर है, रीजन है, ऊपर पावर 1 और नीचे पावर 2 है। अब इसको आगे हम इसके पार्शियल बनाएंगे, इसको हम दोबारा यूज करते हैं, x प्लस 7 ओवर x के प्लस x और माइनस 6। ऊपर वाला तो वैसे नहीं है, अब मसला है नीचे वाली के साथ। अब हमने देखना है तो जो ये डिनोमिनेटर है ये कहाँ पर मिला, वापस अगर हम चलते हैं तो ये इसके फैक्टर पड़े हो सकते, तो ये बन जाएगा x माइनस 2 एंड x प्लस 3 ऊपर से x प्लस 7। आगे इसको आपको लेट करना है, a ओवर x माइनस 2 b ओवर x प्लस 3। आगे रहेगा कॉमन है, लेकिन एंड में एक कॉमन का एग्जांपल ये होना है कि जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपने इसकी जगह पे रिप्लेस कर देना है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आगे में क्वेश्चन नंबर 8 है। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
लिखा हुआ है 6x³ प्लस 5x² माइनस 7 ओवर 3x² माइनस 2x एंड माइनस 1 इम्प्रॉपर है। फैक्टर वो मल्टीप्लाई करने वाला स्कीम नहीं, तो इसको डायरेक्ट में डिवाइड करने वाले 6x³ प्लस 5x² माइनस 7, इधर आ जाएगा 3x² माइनस 2x एंड माइनस 1। तो उसको पहला काम फर्स्ट चेंज करना है। पावर्स में डिफरेंस 1 का है, ये 6 है, ये 3 है। इस 3 को 6 बनाने के लिए मैं 2 साथ रखाऊंगा, ताकि अगर 2x को इससे करूंगा तो 6x³ करें, तो 2x को तीनों से करता हूं 6x³, 2 2s are minus 4x², 2 1s are minus 2x। ऊपर x नहीं था सिंपल, तो मैंने साइड लिख दिया। फिर साइन चेंज करने होते हैं, ये काट देगा 4 + 5 ये बनेगा 9x³ प्लस 2x माइनस का 7। अब सेम है, मतलब वेरिएबल सेम है, कोएफिशिएंट का डिफरेंस है, तो कोएफिशिएंट 9 है, ये 3 है, 3 लिख के ना काम बन देगा। इस 3 को तीनों से करें, 2 3 are 9x³, 3 2 are -6, 3 1 are -3, तो साइन चेंज ये करते क्या 6 + 2 8x माइनस 4, 7 माइनस 3 7 में से 3 निकालेंगे तो 4 आएगा, 7 बड़े हो गया तो आंसर मिल गया 8x माइनस 4। अब इसको लिखना कैसे है जी? तो सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन 2x प्लस 3, फिर आता है रिमाइंडर है 8x माइनस 4 नीचे आ जाएगा 3x³ माइनस 2x एंड माइनस का। अब ये प्रॉपर बन चुकी है। अगला काम है dx में हमें लीनियर फैक्टर नजर आता है। अभी ये क्वाड्रेटिक, आप इसको फैक्टराइज करेंगे, अलग से करेंगे, बाद में इसको अंदर करते हैं 3x³ माइनस 2x माइनस 1, 3 1s are 3 एंड 3 1s are 3 होते हैं, जैसा कि पीछे लगता है 3x² माइनस 3x प्लस x माइनस 1, इन दोनों में से 3x कॉमन, तो बाकी बचा x माइनस 1। इनमें से कॉमन कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो 1 लेते हैं, प्लस 1 कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि अगले बार इसका आप नहीं चाहते कि चेंज हो जाए, तो दोनों में से x माइनस 1 कॉमन, तो बाकी मेरे पास बचेगा 3x प्लस का 1। तो अब मैंने फैक्टराइज कर दिया है। अब इसको वापस इस इक्वेशन के ऊपर लिखी हुई है उसमें रिप्लेस करते हैं, ये बन जाएगा 2x प्लस 3 प्लस 8x माइनस 4 नीचे आ जाएगा x माइनस 1 एंड 3x प्लस 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसको आगे लेट करते हैं 8x माइनस 4 ओवर x माइनस 1, 3x प्लस 1, एक आ जाएगा a के नीचे x माइनस 1, दूसरा आ जाएगा b के नीचे, तो b के नीचे आ जाएगा 3x प्लस का 1। इसको इन दोनों से पहले मल्टीप्लाई 8x माइनस 4 एज x माइनस 1 3x प्लस 1, और a के नीचे आ जाएगा x माइनस 1 प्लस x माइनस 1, बाकी रिमूव करना पड़ेगा मुझे, एंड 3x प्लस 1 साथ है भी नीचे लिखा हुआ है 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 कट गया, 3x प्लस 1 से x माइनस 1 x माइनस 1 से कट गया, a के साथ आ जाएगा 3x प्लस का 1, इधर लिखा हुआ है 8x माइनस 4, और b के साथ आ जाएगा x माइनस 1। अब एक के नीचे जो भी लिखा होगा उसको पुट करेंगे, x माइनस 1 बराबर 0 के यहाँ से x मिल जाएगा 1, इसको क्वेश्चन इसमें प्रोवाइड में इसको 2 का नाम ले देते हैं इन 2, इसको 2 में रिप्लेस करते हैं जी। 8 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4, a के साथ आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, और साथ b लिखा हुआ है तो 1 माइनस 1, 8 1s are 8 माइनस 4, 3 1s are 3 प्लस 1, 1 1 0, सारा फैक्टर खत्म। 8 में से 4 क्या 4 आएगा, 4 is equal to 4a, 4 4 से कटा, 1 हमें मिल गया 1।
आगे बी की वैल्यू, तो बी की भी 2 भी लिखा होगा तो पुट करेंगे बराबर 0 के, तो अब कुछ बच्चे करते हैं इसको 3 को पहले देते हैं, लेकिन सबसे पहले आपने जो प्लस माइनस हो रहे हैं उस नंबर को खत्म करवाएं। तो लेफ्ट पे प्लस था तो राइट में माइनस 1 हो गया। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, तो राइट डालेंगे डिवाइड कर ये करेंगे -1 और 3। इसको भी क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दें। अब ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को ध्यान से करना है, इसमें गलती की चांस बहुत ज्यादा है। फ्रैक्शन को पुट करते हैं, एक के साथ लिखा हुआ है -1/3 -4, एक के साथ है 3 × -1/3 -1 प्लस b के साथ लिखा हुआ है -1/3 and -1, 8 1s are 8/3 -4, 3 से काट गया, एक से बचेगा -1 + 1, वो फ्रैक्शन है तो उसका हमें एलसीएम करना पड़ेगा, और एलसीएम में आ जाएगा 3, तो -1 and -3, इसका भी एलसीएम में 3 आ जाएगा, पीछे कुछ से बन रहा है 8 1s are -8, 3 4s are -10, इक्वल करेंगे 0 हो जाएगा सारे का साथ, -3 और -3 बन जाएगा, b के साथ आ जाएगा -4/3, तो 8 + 12 ये बन जाएगा 20, तो -20/3 इक्वल में है b के साथ कितना हुआ है -4/3, 3 से काट गया, 4 1 4 5 2, तो b का जवाब 5 मिल गया। तो a और b के जो दोनों आंसर बराबर हैं वो आपको अपने वापस एक्सप्रेशन में रिप्लेस करने हैं, तो इसका जो आंसर हो 3 इसमें भी आपने इंक्लूड करना है। तो इस तरीके से 4.1 का और डिवाइड कर दिया है, इंशाल्लाह लेक्चर यहाँ 4.2 उससे क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे, इस तरह की मज़ीद वीडियोस हैं उनके लिए आप सब्सक्राइब करें और पहले मोबाइल आप देखिए वीडियो फाइल आप लोग दे सकें और दोनों के लिए लाभ।